हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस ऑफ क्लोन जीन। वो टेक्निक्स जो कि किसी भी क्लोन जीन को एनालिसिस करने में हम यूज़ में लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अपने जो टेक्निक आती है वो आती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, किसके अंदर? क्लोनिंग के अंदर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को पॉज करें और प्रीवियस वीडियो के अंदर क्लोनिंग वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है, वो के अंदर, उस चैप्टर के अंदर मैंने डिटेल से बताया था कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर भी बताते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि डीएनए है वो नेगेटिवली चार्जेस होता है। ठीक है, डीएनए नेगेटिवली चार्जेस होने पर उसको क्या किया जाता है? पहले लॉन्ग डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर कट किया जाता है और उन फ्रेगमेंट्स को चार्ज के अकॉर्डिंग, चार्ज के बेसिस पर, ठीक है, अपन क्या करते हैं? जेल के अंदर चार्ज अप्लाई करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अपने मॉलिक्यूलर वेट के बेस पर सेपरेट होता है। जैसे कि ये आपका जेल चैम्बर है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर अपन ने क्या करवाया है? कॉम अप्लाई करवाया है कि जो कि कॉम यहाँ पर अपन ने फिल किया है डीएनए। ठीक है, यहाँ पर अपने क्या है? नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से डीएनए क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज के लिए क्या होगा? अट्रैक्ट होगा और ये अपने अपने मॉलिक्यूलर वेट के बेस पर क्या होंगे? सेपरेट होगा। ठीक है, जिस तरीके से अपने क्या होता है कि इनकी साइज होगी, ठीक है, उस पर बेसिस पर ये क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं इनकी मॉलिक्यूलर बेस पर। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं कि अपने होगा कैसे सेपरेशन? जेल के जो पोर्स होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, जेल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में क्या होंगे? छोटे छोटे पोर्स होंगे और उन पोर्स के अंदर से ये क्या होते हैं? फिल्टर होते हैं। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? इनके मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहां पर अगर अपन कहें तो जो जेल अपन ने लिया है, ठीक है, इसके अंदर दो टाइप के अपन जेल ले सकते हैं। जो पहला जेल होता है वो होता है एग्रोस जेल, ठीक है, और जो दूसरा है वो आता है अपना पॉली एक्रिलेमाइड जेल। ठीक है, ये दो जेल होते हैं जिसके अंदर अपन यूज में ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा यूज आने वाला है एग्रोस जेल, क्योंकि ये क्या होता है कि आपके जब अप्लाई करवाया जाता है तो वो ईजिली अपन इसको अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जब अपन ने एग्रोस जेल के अंदर सेपरेशन कर लिया, ठीक है, अपने पास में सेपरेट क्या होंगे? चैम्बर्स बन गए, ठीक है, अलग अलग पैटर्न बन गए। अब इन पैटर्न्स को अपन क्या करवाया जाता है? इन दोनों ही जेल के अंदर यूवी रेज के अंदर देखा जाता है। ठीक है, यूवी रेज के अंदर देखा तो यूवी रेज के अंदर जो अपने पास में एक क्या होते हैं? ऑरेंज कलर के, ऑरेंज कलर के क्या होंगे? बैंड्स दिखाई देंगे। ठीक है, इन बैंड्स को अपन क्या करते हैं? इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये तो अपने क्या है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो टेक्निक अपन यूज में लेते हैं वो होती है अपनी ब्लॉटिंग टेक्निक। ठीक है, ब्लॉटिंग टेक्निक। देखो, ब्लॉटिंग टेक्निक कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है, बस इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस है। जब अपन ने क्या करवाया था? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया था, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाने पर क्या हुआ था कि अपने पास में ये चैम्बर था, चैम्बर के अंदर जेल क्यूब था, ठीक है, जेल फिल था। अब अपन क्या करवाएंगे? ब्लॉटिंग टेक्निक के अंदर इसके ऊपर क्या करवाया जाएगा? जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल लेता हूँ, ठीक है, ये अपना जेल हो गया। इस जेल के ऊपर एक
बिल्कुल बारीक थिन नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन की क्या होती है, फिल्म होती है, जिसको अपन इसके ऊपर कवर अप कर देंगे। ठीक है, कवर करने के बाद में क्या होगा कि जो डीएनए था वो डीएनए पहले कहाँ था, इस जेल के अंदर। ठीक है, अब ये क्या होगा, कैपिलरी इफेक्ट की वजह से, कैपिलरी इफेक्ट अपन जानते हैं केमिस्ट्री में भी आता है कि बिल्कुल थिन पोर्स क्या होते हैं, ट्यूब, जिसकी वजह से क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल्स इजीली अपने आप ऊपर चढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, कैपिलरी इफेक्ट की वजह से कि जो डीएनए मॉलिक्यूल्स थे वो किस में चले जाएंगे, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। अब यहाँ पर अपने पास में एक मेम्ब्रेन आ गई। ठीक है, जिसके अंदर अपने पास में क्या है, डीएनए है। ठीक है, इस डीएनए को अपन क्या करवाएंगे, डीएनए प्रोब के द्वारा ट्रीट करेंगे। ठीक है, डीएनए प्रोब, प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने डीएनए प्रोब को डिटेल से डिस्कस किया था कि डीएनए प्रोब क्या होते हैं। ठीक है, डीएनए प्रोब अपने क्या होते हैं, नॉन डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं जिनकी सीक्वेंस अपन को पता होती है। ठीक है, अब इस तरीके से ये जो पैटर्न है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लॉटिंग टेक्निक। एग्रोजेल से या फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए को किसी मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर करना, वो क्या कहलाती है, अपनी ब्लॉटिंग टेक्निक। ठीक है, समझ में आ गया। देखो, ब्लॉटिंग टेक्निक को जो डिस्कवर किया था, ब्लॉटिंग टेक्निक को जो डिस्कवर किया था वो था सबसे पहले 1975 के अंदर एक साइंटिस्ट हुए थे, E.W. सदर्न। ठीक है, E.W. सदर्न, इन्होंने क्या किया कि डीएनए था, ठीक है, डीएनए को जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद में किसके ऊपर ट्रांसफर करवाया था, इन्होंने करवाया था नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के ऊपर इन्होंने ट्रांसफर करवाया था। ये इसी की वजह से इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर इस टेक्निक को जो नेम दिया गया था वो दिया गया था सदर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, सदर्न ब्लॉटिंग नेम समझ में आ गया कि नेम कैसे दिया, जो साइंटिस्ट थे सदर्न, उन्हीं के नेम पर अपन ने इनको दे दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आए 1979 के अंदर एक नए साइंटिस्ट आए, उनका नेम था एल्विन। नए साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया कि यहां पर सदर्न ने तो क्या लिया था, डीएनए। ठीक है, डीएनए को नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर करवाया था। इन्होंने क्या किया, यहां पर यूज में लिया आरएनए। ठीक है, इन्होंने आरएनए यूज में लिया और यहां पर जो इन्होंने मेम्ब्रेन यूज में ली वो नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन ना लेकर इन्होंने दूसरे टाइप की एक मेम्ब्रेन ली, उसका नाम था अमीनो बेंजाइल। ठीक है, ऑक्सी मिथाइल। ठीक है, इसको शॉर्ट के रूप में अपन यूज में लेते हैं OBM। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एल्विन ने आरएनए यूज में लिया डीएनए की जगह, और जो नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन ली थी सदर्न ने, उसकी जगह इन्होंने जो मेम्ब्रेन ली, सॉरी यहां पर मेम्ब्रेन रह गया। ठीक है, इन्होंने जो मेम्ब्रेन यूज में ली वो ली अपने अमीनो बेंजाइल ऑक्सीमिथाइल मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन चेंज की, इसीलिए इसको अपन ने जो नेम दिया गया है वो दिया है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, सदर्न ब्लॉटिंग एंड नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, अब अपन कहें कि
ये तो हो गया अपना डीएनए का सेपरेशन हो गया, आरएनए का एनालिसिस हो गया। एक और साइंटिस्ट आए, वो भी क्या थे 1979 के अंदर ही आए थे, ठीक है। इनका नाम था टॉबिन। टॉबिन साइंटिस्ट थे। इन्होंने डीएनए की जगह क्या यूज में लिया, डीएनए और आरएनए को इन्होंने यूज में नहीं लिया, इन्होंने यूज में लिया प्रोटीन को, ठीक है। इन्होंने प्रोटीन का एनालिसिस किया। अब प्रोटीन का एनालिसिस ऐसे नहीं किया इन्होंने, इसके लिए एक पैटर्न था, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन क्या होती है, एक बहुत लंबी चेन होती है, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है। क्योंकि अपन ने देखा था हीमोग्लोबिन के अंदर क्या था, एक 4th स्टेज के अंदर था, ठीक है। 3D स्टेज के बाद में वो क्या बनाते हैं, 4 डायमेंशन स्टेज बनाते हैं, जो अपन ने स्ट्रक्चर देखी थी। तो वहां पर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक केमिकल से उसे ट्रीट करवाया, ठीक है। उस केमिकल का नाम था आपका सोडियम डू डिसाइल, ठीक है, सोडियम डू डिसाइल सल्फेट। सोडियम डू डिसाइल सल्फेट। इससे इन्होंने क्या किया, पहले प्रोटीन को ट्रीट करवाया। इस प्रोटीन को ट्रीट करवाने के बाद में ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, अपने प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, ठीक है। टॉबिन ने क्या किया, प्रोटीन को सोडियम डू डिसाइल सल्फेट से ट्रीट करवाया और ये चेंज हो गई आपके पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, ठीक है। अब पॉलीपेप्टाइड चेन को इन्होंने क्या करवाया, वही जैसे पहले अपन ने करवाया था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाने के बाद में इन्होंने क्या करवाया था, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर करवाया। इन्होंने अमीनो बेंजाइल ऑक्सीमिथाइल मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर करवाया, ठीक है। इन्होंने जो ट्रांसफर करवाया था, जो मेम्ब्रेन यूज में ली थी, वो ली थी नाइलॉन मेम्ब्रेन, ठीक है। इन्होंने क्या की, नाइलॉन मेम्ब्रेन यूज में ली। नाइलॉन मेम्ब्रेन में यूज में लेने के बाद में इन्होंने क्या करवाया, इसको देखा है एक्सरे के अंदर, ठीक है, एक्सरेज के अंदर देखा, तब जाकर इन्होंने प्रोटीन को क्या करवाया, एनालिसिस किया। समझ में आ गया। अब इसके अंदर अपन ने नेम नहीं दिया, वो रह गया अपना। तो इसको जो नेम दिया गया था वो था अपना वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग, नदर्न ब्लॉटिंग एंड सदर्न ब्लॉटिंग, ये 3 टाइप की आपके क्या हो गई, ब्लॉटिंग टेक्निक्स हो गई। समझ में आ गया। सदर्न ब्लॉटिंग, नदर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ने डीएनए के अंदर और नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन यूज में ली। नदर्न ब्लॉटिंग के अंदर एल्विन थे, एल्विन ने क्या किया, आरएनए यूज में लिया। आरएनए में इन्होंने जो मेम्ब्रेन यूज में ली वो क्या थी, अमीनो बेंजाइल ऑक्सीमिथाइल मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट था टॉबिन। टॉबिन ने क्या किया, प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन के पहले ट्रीट करवाया सोडियम डू डिसाइल सल्फेट से, पॉलीपेप्टाइड चेन में बना। पॉलीपेप्टाइड चेन के बाद में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया और उसको ट्रांसफर करवाया नाइलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। और उसको फिर एक्सरे से उन्होंने एनालिसिस किया। ये हो गई अपनी वेस्टर्न ब्लॉटिंग। 3 टाइप की ब्लॉटिंग हो गई, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको एक चार्ट के रूप में याद करोगे तो इजीली याद होगा। अगर आप एक थ्योरी के रूप में याद करोगे बिल्कुल भी याद नहीं हो पाएगा और बिल्कुल कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है। अब अपने पास में इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको रफ अपने उतार लेंगे। मैं अभी रफ कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है अपनी, तो पूरा
थर्ड टेक्निक यूज में लेने वाले हैं अपन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन लिखते हैं PCR। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये टेक्निक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आपको दो टेक्निक्स दी गई हैं आज बताई है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और ब्लॉटिंग टेक्निक। दोनों को आप नोट डाउन करेंगे और नोट डाउन करने के बाद में उनको साथ के साथ में लर्न करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।